नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर चलाया है। हिम्मत है तो कहो जय चंदो, जय चंदो। मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब दे रहा हूं। आज मैं आप लोगों के दिमाग का पेच टाइट करूंगा। अगर विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया तो 3 दिन में छोड़ क्यों दिया भैया, बताइए मुझे। पूछता है भारत। इन्वेस्टिगेशन किए मैंने बहुत पहले लिखा था कि एक डिबेट शो जो है इसकी डिजाइन ओपिनियन के नाम पर ओपिनियन की हत्या की है। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाए, लिखा और वही हो रहा है। राजनीतिक दलों को सीधे तौर पर यह सोचना होगा कि क्या इन बहसों से देश का कोई भला होता है। सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके। आप जो यहाँ कहते रहेंगे मैं उसे सुनती रहूंगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और बताता हूँ आपको, दंगल में बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से राजीव त्यागी की मौत से कुछ नहीं बदलेगा। 2016 में ही ब्लैक स्क्रीन एपिसोड में मैंने कहा था, याद कीजिए, कि ये टीवी आपको बीमार कर देगा। मैंने लोगों से अपील की कि आप न्यूज चैनल मत देखिए, कनेक्शन कटवा लीजिए। ये डिबेट शो आपके बच्चों को हत्यारा बना देंगे। न्यूज चैनलों के भीतर बाहर लिंच मॉब तैयार किया जाता है। आप उनकी भाषा देखिए, एंकरों की तेवर देखिए, ये ट्रोल आर्मी है। एक एंकर तो मुख्यमंत्री का नाम लेकर धमका रहा था। क्यों? क्योंकि उससे भी बड़ी सरकार का उसे समर्थन हासिल है। मैंने बहुत पहले लिखा था कि एक डिबेट शो जो है इसकी डिजाइन ओपिनियन के नाम पर ओपिनियन की हत्या की है। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाएगा, लिखा और वही हो रहा है। जितने भी एंकर डिबेट शो करते हैं आरफा, आप देखिए तो कोई काम नहीं करते। एक बार एंगल ढूंढ लेते हैं, फिर गेस्ट डेस्क वाला प्रवक्ता खोजकर दे देता है। प्रवक्ता मिल जाता है तो एंकर मौज करता हुआ स्टूडियो जाता है, सीटी बजाते हुए सारा दिन ट्विटर पर निकलता है और शाम को टीवी पर स्पेस कम करते हैं आवाज का और बाहर लोकतंत्र की स्पेस कम कर देते हैं। रोज शाम को लोकतंत्र की हत्या का लाइव डेमो दिया जा रहा है और हत्या करते हैं। ठीक है, लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे खुशी है कि जो मुझे लगा वो मैंने कहा। अब भी कहता हूं कि देख लीजिए, टीवी के डिबेट में लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है। अफसोस होता है कि यूनिवर्सिटी के विद्वान तक इस डिबेट शो में जाकर इस मर्डर का हिस्सा बन रहे हैं। राजनीतिक दल के प्रवक्ता इस मर्डर का हिस्सा बन रहे हैं। राजीव त्यागी की मौत के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला है। जो ये समझते हैं वो अपराधी या हत्यारे की प्रवृत्ति को नहीं जानते। अब आप देखिए आरफा कि लोग धर्म के नाम, पार्टी के नाम पर गोदी मीडिया के चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं। कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि इन एंकरों ने पहले पत्रकारिता की हत्या की है। इन्हें आपके लोकतंत्र से कोई मोह नहीं है। अगली बारी आपकी है। भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है। बड़ी मेहनत लगी है इसे हासिल करने में, लेकिन अफसोस कि इसे न्यूज चैनलों के द्वारा डिबेट शो के डिजाइन से इसकी हत्या की जा रही है। कितनी बार कहूं, वही बात कहनी पड़ती है। आपको भारत में न्यूज चैनल्स की पत्रकारिता के गिरते स्तर का एक और उदाहरण हम देते हैं। और ये खबर, दोनों खबर जो हमने आपको बताई हैं, ये आपके लिए हैं। ये आपको आज सोचने पर मजबूर करेंगी। कल एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। राजीव त्यागी को आपने कई बार अलग अलग चैनल्स में देखा होगा। बहुत जाने पहचाने नेता थे, जाना पहचाना चेहरा थे, क्योंकि वो जो डिबेट्स होते हैं न्यूज चैनल्स में आजकल, जो बहस के शोज होते हैं, उसमें वो लगभग हर रोज किसी ना किसी टीवी चैनल पर दिखाई देते थे और कांग्रेस का पक्ष रखते थे। मृत्यु से कुछ मिनट पहले ही राजीव त्यागी ने एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लिया था। उनकी मृत्यु के बाद से ही देश में यह बहस छिड़ गई कि क्या टीवी न्यूज चैनल्स पर यह चीखने चिल्लाने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए या नहीं। क्योंकि जिस समय ये न्यूज चैनल पर बैठे हुए थे, और आप तो जानते हैं टीवी न्यूज डिबेट के जो शो होते हैं
वो सब ऐसे होते हैं जिसमें बहुत चीखना चिल्लाना होता है, लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की बदतमीजी के साथ बदतमीजी करते हैं, जोर से गलत आरोप लगाए जाते हैं। और इन डिबेट्स में वो जीतता है जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर सकता है, जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता है और जो बाकी सारे लोगों को अपने शोर से दबा सके, वो ऐसे टीवी डिबेट्स में विजयी रहता है। अब आप सोचिए, हो सकता है कि उस समय माहौल ऐसा रहा होगा कि राजीव त्यागी शायद उत्तेजित हो गए होंगे और उस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। यहां हम किसी को दोष तो नहीं दे सकते, लेकिन अब आप खुद ये सोचिए कि टीवी न्यूज डिबेट में ऐसी कौन सी डिबेट आपने कभी देखी है जिसे 1 घंटे तक देखने के बाद कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपको ये डिबेट देखने के बाद कोई नई जानकारी मिली है, आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, आपको अब अपनी राय बनाने में ज्यादा आसानी हो गई है, और अगर आप ये डिबेट ना देखते तो आप शायद कुछ मिस कर देते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के डिबेट शोज को जानकारी और न्यूज के लिए देखते हैं या मनोरंजन के लिए देखते हैं? आज आप सबको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि इन टीवी डिबेट्स में आपको न्यूज मिलती है या मनोरंजन मिलता है। इसलिए यहां हमारा सवाल आप सबसे ये है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह के टीवी डिबेट शोज में चीखना चिल्लाना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, अपमानजनक बातें आपको ना सुनाई दें, अगर ये होना सब बंद हो जाए, तब भी क्या आप इन डिबेट शोज को देखना पसंद करेंगे? अगर ये सारे डिबेट शोज बड़ी शांति से, सकारात्मक रूप से अपनी बात कहना शुरू कर दें, तो क्या आप इन्हें देखेंगे? या आप इन्हें तभी देखेंगे जब इनमें मारपीट होगी? आप इन्हें न्यूज के लिए देखते हैं या आप इन्हें मनोरंजन के लिए देखते हैं? इन सभी डिबेट शोज की टेलीविजन रेटिंग बहुत अच्छी आती है, इसीलिए तो हर न्यूज चैनल आजकल ऐसे डिबेट शोज दिन भर करता है, क्योंकि इनकी रेटिंग, इनकी टीआरपी बहुत अच्छी आती है। सवाल यह है कि ये टीआरपी जो आती है, ये क्यों आती है और कहां से आती है? ये टीआरपी आती है दर्शकों से, आप सबसे। जब दर्शक यानी आप सब इस तरह के शोज को बड़ी संख्या में देखते हैं, तब न्यूज चैनलों को टीआरपी मिलती है। जिस न्यूज चैनल की जितनी होती है, उसे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं, और जितने विज्ञापन मिलते हैं उतना पैसा मिलता है, और उस पैसे से ही ये बड़े बड़े मीडिया संस्थान चलते हैं और पत्रकारिता के गिद्धों को वहीं से ही तनख्वाह भी मिलती है। इसलिए ये पूरा की पूरा बिजनेस मॉडल टीआरपी, और हर न्यूज चैनल चाहता है उसे ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिले। टीआरपी उस कार्यक्रम को मिलती है जिसे ज्यादा लोग देखते हैं, ऐसा कहा जाता है। और लोग क्या देख रहे हैं? लोग यही डिबेट शोज देख रहे हैं, क्योंकि इन डिबेट शोज की सबसे ज्यादा टीआरपी आती है। इसलिए पहले एक चैनल ने शुरू किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया, फिर सब न्यूज चैनल्स ने शुरू कर दिया। फिर लोगों को लगा 1 नहीं 2 शो करते हैं, फिर लगा 2 नहीं 3 शो करते हैं, इसलिए ये सब बढ़ता चला गया। इसलिए फैसला आज आपको करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं। इन गिद्धों के घर इसलिए चलते हैं क्योंकि आप चीखने चिल्लाने, गाली गलौज और मारपीट वाली इस पत्रकारिता का विरोध नहीं करते। लेकिन अब समय आ गया है कि बहस के नाम पर सब कुछ तहस नहस करने की इस प्रथा को बंद किया जाए, और इसके खिलाफ क्रांति कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यहां पर जो लोग डिबेट शोज करते हैं, मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा हूं, उन चैनल्स को कोई दोष नहीं दे रहा हूं, उन पत्रकारों को भी कोई दोष नहीं दे रहा हूं, जो नेता इनमें शामिल होते हैं उन्हें भी कोई दोष नहीं दे रहा हूं। आज दोष दे रहा हूं सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इन्हें देखते हैं, इसलिए ये बढ़ चढ़कर ऐसे डिबेट शोज में हिस्सा लेते हैं। आप लोग देखना बंद कर देंगे तो ये डिबेट शोज भी बंद हो जाएंगे।